ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हो कि सौगातें मोदी हम बांटेंगे, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा? तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते हैं? घर में रखते हैं, रस्ते पे रखते हैं। ईद पर सौगातें मोदी बांटी जा रही मुसलमान। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हो कि सौगातें मोदी हम बांटेंगे, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आज आरएसएस वाले इफ्तार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इफ्तार कर रहे हैं, अजीत पवार इफ्तार कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब इफ्तार कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और एनडीए, और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई। तो एक तरफ ये सारे लोग इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी और एनडीए के नेता, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई आप मुझे बताइए, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। जो लोग सिख धर्म को मानते हैं वो प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं। उसके लिए प्रशासन एक अपनी सुरक्षा और सहमति, अनुमति देता है। तो आप अनावश्यक क्यों हर त्यौहार के पहले विवाद खड़ा करेंगे? उत्तर प्रदेश की तो हालत ये हो गई है, होली है तो विवाद, दिवाली है तो विवाद, रामनवमी है तो विवाद, कांवड़ है तो विवाद, ईद है तो विवाद। आपने इसको विवादों का प्रदेश बना दिया है। कोई काम नहीं आपके पास, दिन रात ड्रामा। हम लोग दिन रात खाली इसी चीज़ में उलझे रहे हैं। ना रोजगार पे बात होती है, ना किसानी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना किसी चीज़ पे बात होती है। खाली यही फालतू की बातें, इन्हीं चीज़ों में आपने प्रदेश को उलझा के रखा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आप एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है। एक स्पष्ट राय आप रखिए। देखिए, इस देश को आगे बढ़ाना है तो 144 करोड़ लोगों को आप साथ लेके बढ़ा सकते हैं। शरीर के एक हिस्से को आप सड़ा के निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं शरीर आपका बड़ा स्वस्थ होकर काम करे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 144 करोड़ लोग है। उससे भारत बनता है, उससे देश बनता है। आप चाहते हो हम एक हिस्से को तोड़ तोड़ के कमज़ोर कर देंगे और पूरा शरीर हमारा मजबूत रहे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम सभी वर्गों को एक साथ। तरफ ये मांग हो रही है कि नवरात्रे में जो मंदिर हैं, हमारे पूजा स्थल हैं, उसके आसपास मीट की दुकानें ना हों। अच्छी बात है, और मुस्लिम भाइयों को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हिंदू भाई पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वहाँ मंदिर के आसपास मीट की दुकानें नवरात्र में ना खोली जाएं। लेकिन दारू की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बिकेगी? इसलिए नवरात्रे में दोहरा कदम योगी आदित्यनाथ जी उठाएं। मैं उनका स्वागत करूंगा। पूरे प्रदेश में 9 दिन शराब की दुकानें बंद करा दीजिए। एक के बदले एक बोतल फ्री आप बांट रहे हो। 9 दिन तक शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कराइए, और केएफसी भी बंद कराइए, मैकडोनल्ड, ये जो मैकडी की जो बड़ी बड़ी दुकानें, इसको भी बंद कराइए। बीजेपी वालों के भी रेस्टोरेंट बंद कराइए। मीट, मछली, मुर्गा बंद कराइए, और शराब की दुकानें भी बंद कराइए। तो इसलिए
आपका सही पता, आपकी भावना का सही पता तभी चलेगा, क्योंकि भारत को बीफ एक्सपोर्ट में मोदी जी की सरकार ने दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत आज दुनिया में बीफ एक्सपोर्टर्स की सूची में अग्रिम सूची के अंदर शामिल है, अग्रिम नंबरों के अंदर शामिल है। और यहां आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहां पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इनसे। मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली, मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी, मेरे को क्या करना है? जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते हैं, रस्ते पे खेलते हैं। तो हम भी हमारा त्यौहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहां पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा है कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रस्ते के ऊपर भीड़ रही, उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रस्ते पे नमाज पढ़ेंगे, तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी? हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे, घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज़ की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी धांधली से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज, और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, रस्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लो। जवानों से क्या आप करना चाहेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह, और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली है आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था? जखिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहां पर हमको बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की ज़मीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को, लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का, अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही। हो तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूँ मैं। तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई। लेकिन हम तो यकीन मानिए
मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा। हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग।